हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जन्म मरण से जुड़ी कुछ जानकारी। मनुष्य के बार बार जन्म मरण का आखिर क्या है कारण। तो आइए शुरू करते हैं मनुष्य के जन्म मरण का कारण। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक किस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। तो श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा न सोचें, बात कुछ और ही है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा, देखो वह सामने एक चीटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ चला आ रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटी के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंतः समय में चिंतन होता है और चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होती है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बूझे न काम आग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घी प्रेम। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी थकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनर्जन्म का मन नहीं गया। नास्ति तृषा समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम सर्वानां कामानां परित्याज्यम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तृषा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में लालसा धन की, प्यास दर्शन की भारी है सफल कर आज को मेरी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी मनुष्य के बार बार जन्म मरण के कारण की जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।